आइए, क्योंकि सबका ध्यान इधर उधर हो रखा है, एक भजन भाव, फिर आगे कथा श्रवण करेंगे, ठीक है ना। हमारे कन्हैया कैसे हैं? पंजाब प्रांत की गोपियां कहती है ना, हा? सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, 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 ओ काले रंग दा नी मेरा दिल मंगदा, काले रंग दा नी मेरा दिल मंगदा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा। जदों श्याम ने पाया सुरमा, जदों श्याम ने पाया सुरमा, ओ जदों श्याम ने पाया सुरमा, जदों श्याम ने पाया सुरमा, पलन तेरा मटक नाल तुरना, पलन तेरा मटक नाल तुरना, बल्ले ने तेरा मटक नाल तुरना, बल्ले ने तेरा मटक नाल बोलना, काले रंग दा नी मेरा दिल मंगदा, काले रंग दा नी मेरा दिल मंगदा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा। देखो जी, जो बैठे प्रेम से ताली से देखो, बैठे बैठे भी नाचा जा सकता है, नहीं नाचा जा सकता। और ध्यान देना सज्जनों, देखो जी, जो भगवान के कीर्तन सत्संग में नाचता है ना, उसको 84 लाख योनि में नाचने की जरूरत नहीं होती। हाँ, नाचना बहुत सरल है, बैठे बैठे भी नाचो, जो खड़े होकर के नाचो अति श्रेष्ठ, जिसको शर्म लग रही है खड़े होकर नाचने में, तो बैठे बैठे नाचे मेरी तरह। तिरछे नैना कटार श्याम दे, 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 छड़ दिता अद विचकार श्याम दे, छड़ दिता अद विचकार श्याम दे, काले रंग दा नी मेरा दिल मंगदा, काले रंग दा नी मेरा दिल मंगदा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा।
वाले बाल श्याम दे, घुंघराले वाले बाल श्याम दे। कैसी छवि है श्याम सुंदर की, घुंघराले के इस पास। कुंडला वाले बाल श्याम दे, कुंडला वाले बाल श्याम दे। कर दिता एक कमाल श्याम ने, कर दिता एक कमाल श्याम ने। काले रंग दानी मेरा दिल मंगदा, काले रंग दानी मेरा दिल मंगदा। सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा। सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा। काले रंग दानी मेरा दिल मंगदा, काले रंग दानी मेरा दिल मंगदा। ओ काले रंग दानी मेरा दिल मंगदा, काले रंग दानी मेरा दिल मंगदा। सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा। सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा। सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा, सयोनी मेरा श्याम काले रंग दा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसो लगे जैसे मौन व्रत हो सबन को। क्यों जी, कछुए को आज मौन व्रत है का जी? नहीं है? अम्मा कह रही है नहीं है। हाँ अम्मा तो बोल रही है। हाँ अम्मा जी का नहीं है मौन व्रत, वो तो बोल रही है। हाँ कृष्ण कन्हैया लाल की बाजी, जय हो जय हो जय हो। देखो जी, जो भगवान का जय जयकार लगाता है उसके जीवन में जय जयकार होता है। हाँ अब कल ते ना कहूंगा कि जय जयकार लगाओ, भैया अपने जीवन में जय जयकार चाहो तो लगाओ, ना है तो हमारी कोई बात नहीं। ठीक है जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो। तो चित्रकेतु को आशीर्वाद दिया अंगिरा ऋषि नारद जी ने कि जाओ कोई बात नहीं, पुत्र तो तुम्हारे घर में होगा परंतु हर्ष शोक दोनों देने वाला होगा। अब देखो जी, अब किसी के पास आंख नहीं है ना, और कोई बंदा कहे कि बोले भैया आंख लेगा क्या? क्यों जी? किसी के पास आंख नहीं है, उससे पूछा जाए कि बोले भैया तेरे आंख सही हो जाए तो कैसा लगेगा, क्या कहेगा उसको? भाई और क्या चाहिए? हा? अंधे को क्या चाहिए? आंख। अब जहां पर कोई संतान नहीं है तो हर्ष शोक देने वाला बोले भैया जैसा भी हो तो सही। हा? अब तो उसमें क्या कहते हैं, आशीर्वाद दे दिया और बालक हो गया सजरो, बड़ा प्रसन्न। आहा, अब राज दरबार में कोई भी जब संतान नहीं थी राजा के घर में जब संतान भई तो जय हो, सब तरह से सजनों आनंद मग्न वातावरण हो गया। अब तो चित्रकेतु का बालक 5 वर्ष का हो गया, बड़ा आनंद का क्षण राजा का व्यतीत हो रहा है। और 5 वर्ष से जैसे 6ठे वर्ष में लगा ना सज्जनों, अचानक वह बालक चल बसा। ध्यान से सुनिएगा, राधे राधे। श्रोताओं की हलचल से मैं भी विचलित हो जाता हूँ, है ना? आप लोग एकाग्रता से सुनिए, हाँ, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा सब। हाँ बालक जब चल बसा तो चित्रकेतु सजनों रोता रहा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कई दिन जब रोते रोते हो गए, रोते रोते अनेकों दिन व्यतीत हो गए। उसी समय सज्जनों नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि का आगमन वहां पर हुआ। जैसे ही संत आए, संतों को प्रणाम किया, रुदन करते हुए कंठवृत्त सूख चुका था चित्रकेतु का। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में पुत्र हुआ, और पुत्र होकर के और 5 वर्ष का पूरा होकर के आज चला गया और बड़ा दुखी है। अंगिरा ऋषि ने कहा पहले ही मैंने कहा था कि हर्ष शोक दोनों देने वाला होगा, तो ऐसा ही हुआ, इसमें क्या, ये तो होना ही था।
5 वर्ष जब वो हुआ तो तुम्हें हर्ष, तुम्हारे जीवन में हर्ष हो गया, अब वो चला गया तो तुम्हारे जीवन में शोक हो रहा है। ये तो पहले से तय था, ऐसा होना था, तो दुखी क्यों, किस लिए होते हो? अब मानने को तैयार नहीं। बोले महाराज, संतों ने कहा तो क्या बालक जीवित हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा? चित्रकेतु ने कहा महाराज और क्या चाहिए मुझे, बस यही हो जाए तो बस मैं सुखी हूं। आज चित्रकेतु के बालक जो कई दिनों से मरा पड़ा था, अंगिरा ऋषि नारद जी ने जल अभिमंत्रित करके उस बालक की तरफ जैसे ही छोड़ दिया, उस बालक के देह के ऊपर डाल दिया, तो कई दिन से सोया हुआ, कई दिन से मृत बालक आज उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उठने को तत्पर हुआ है, उधर चित्रकेतु दौड़ करके जाता अपने बालक को गले से लगाने के लिए। सज्जनों, उसी समय आवाज आई, वह जीव ने कहा, जीवो वाचा कस्मिन जन्म मई मय्यम पितरो मातरो भवान। बोले पहले रुक जाओ। चित्रकेतु दौड़ करके जा रहे थे ना अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, तो उस जीव ने कहा कि जरा रुक जाओ, पहले ये बताओ कि तुम मेरे किस जन्म के माई बाप हो? क्योंकि कई जन्म में मैं तुम्हारा पिता बना, कई जन्म में तुम मेरे पुत्र बने, ये बताओ कि तुम किस जन्म के मेरे पिता हो? कस्मिन जन्म मई मय्यम मातरो पितरो भवान, तुम मेरे किस जन्म के बाप हो? जैसे उस जीव ने कहा, आज वो चित्रकेतु के जो अंदर का जो माया का प्रभाव था वो नष्ट हो गया। सज्जनों, विचार करने लगा, देखो जिसके लिए मैं रो रहा था, जिसके लिए मैं परेशान हो रहा था, जिसके बिना मैंने अन्न जल त्याग करके कई दिनों से रुदन कर रहा था, आज वही बालक मुझसे कहता है कि तू मेरे कौन से जन्म का बाप है? अरे इस माया को धिक्कार है। उस माया के बंधन से उसी क्षण वैराग्य हो गया सज्जनों चित्रकेतु को। अब तो नारद जी महाराज अंगिरा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया है। अंगिरा ऋषि ने, नारद जी ने दिव्य मंत्र उपदेश उस चित्रकेतु राजा को दिया है। राजगद्दी को छोड़ दिया सज्जनों चित्रकेतु ने, और जो संतों के द्वारा मंत्र जो मिला, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, संकर्षण भगवान का जो मंत्र आज उनको प्राप्त हुआ, उस मंत्र का जाप करते 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 आज चित्रकेतु के जीवन में सिद्धता आ गई सज्जनों। इतने सिद्ध हो गए चित्रकेतु कि अब बैठे यहाँ पर, कहीं जाने का मन कर रहा है तो कुछ गाड़ी घोड़े की आवश्यकता नहीं है, बस मन से इच्छा की श्रीनगर घूम के आए तो श्रीनगर पहुंच गए। कैलाश पर्वत की इच्छा भाई कैलाश पर्वत पहुंच गए, रामेश्वरम जाने की इच्छा भाई रामेश्वरम पहुंच गए, हरिद्वार वृंदावन सब जगह मन की गति से जाने में सक्षम हो गए। सिद्धता आ गई चित्रकेतु को। और एक समय सज्जनों चित्रकेतु ने विचार किया, भगवान शंकर भगवान को प्रणाम कर रहे, कैलाश पर क्यों न जाऊं। कैलाश पर जैसे ही गए सज्जनों, वहां पर देखा कि सप्तऋषियों को आगे बैठा करके माता जगदम्बा को नजदीक में बैठाकर भगवान शंकर संतों को उपदेश दे रहे हैं। तो वहां पर जैसे ही पहुंचे हैं वो चित्रकेतु, तो चित्रकेतु के मन में एक ऐसा भाव आया, देखो तो सही ये कैसे जगत के गुरु हैं, थोड़ी देर भी पत्नी को दूर नहीं रख पा रहे, क्योंकि भगवान शंकर माता पार्वती नजदीक में बैठी हैं। अरे ऋषियों को उपदेश दे रहे तो कम से कम इस समय तो थोड़ी पत्नी को दूर रखते, परंतु यहाँ चित्रकेतु कहता है, सलोका गुरु साक्षात धर्मा भक्ता शरीरणम आस्ते मुख्य सभायाम्बई मिथुनी भूय भारेया। अपनी पत्नी को बिल्कुल नजदीक में बैठा रखा है, कैसे ये जगत के गुरु। और जैसे ये भाव आया सज्जनों, भगवान शंकर तो बोले हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर माता रानी से सहा नहीं गया। अरे दुष्ट, तू जगत पिता जगत गुरु के लिए भी ऐसे भाव रखता है, तू सिद्ध कैसे हो गया? तुझे तो गिद्ध होना चाहिए था। हा? सिद्धता तुझमें कैसे आई? तुझमें जो धी है, जो बुद्धि है, जो भावना है, वो तो गिद्ध से भी गए बीते। तुझे तो दैत्य बनना चाहिए। आज दैत्य बनने का श्राप माता रानी ने दे दिया। अब जब स्मरण आए, अरे वास्तव मेरे भाव बड़े दूषित थे प्रभु के प्रति। क्षमा याचना की माता रानी से, हे माँ मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मैं नादान हूँ, मुझसे भगवान शंकर के प्रति ऐसा भाव लाना निंदनीय था मेरे लिए। आपने जो सजा दिया है उसको मैं स्वीकार करूंगा, परंतु माँ
मेरे ऊपर ऐसी आप कृपा करना, मैं जिस योनि में भी जाऊं, राक्षस बनूं, जो भी बनूं, वहां पर भी मेरा मन भगवान के चरणों में ही लगा होना चाहिए। ये आशीर्वाद मुझे दीजिए। मैं कहीं भी जाऊं फर्क नहीं पड़ता, मैं नरक में भी जाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बशर्त ये है कि भगवान हमारे साथ होने चाहिए, है ना। और भगवान जहां पर साथ में है सज्जनों, वो फिर स्वयं वैकुंठ है, नहीं है। आज वही माता रानी ने आशीर्वाद दिया था, उसी के फलस्वरूप आज दैत्य होते हुए भी रणभूमि में भी भगवान का स्मरण इसने किया है। ये पूर्व जन्म चित्रकेतु की बात बताई। और उसके उपरांत सज्जनों यहाँ पर सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में परीक्षित ने कहा कि बोले देखो हे गुरुदेव, भगवान जो है देवताओं का पक्ष लेते हैं, दानवों का दैत्यों का वध करते हैं। भगवान तो समदर्शी हैं। समदर्शी कहते हैं उसको जो समानता के साथ सबको देखे, है ना। भगवान को समदर्शी कहा गया है, परंतु समदर्शी का कार्य तो भगवान करते नहीं, यहाँ तो विषमदर्शी दिखाई दे रहे हैं। दैत्यों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो दैत्यों के विपक्ष में चले जाते हैं भगवान, और देवताओं के पक्ष में हमेशा रहते हैं। तो फिर भगवान समदर्शी कैसे हैं? यहाँ पर जब जिज्ञासा रखी है सज्जनों, तो यहाँ राजा परीक्षित ने कहा समप्रिय सुरित ब्रह्मा भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधि दिशमो यथा। दैत्यों के तो हमेशा विपक्ष में भगवान दिखते हैं, फिर समदर्शी कैसे? देवताओं के पक्ष में रहते हैं। जैसे ही कहा तो सुखदेव स्वामी यहाँ पर कहते हैं साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरितम अद्भुतम। हे राजन, तुमने खूब अच्छा पूछा, तुम्हारे इस प्रश्न के कारण मुझे एक दिव्य भगवान का चरित्र स्मरण हो आया। सुखदेव स्वामी कह उठे देखो भगवान तो समदर्शी हैं। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषा चेदादयो नृप संबंधात् कृष्णया स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। देखो जी, भगवान को भक्त जिस भाव से बसता है, भगवान उसी भाव में भगवान भगत को प्राप्त होते हैं। गोप्य कामाद, गोपियों ने भगवान को कामनावसात भजा। बोलना होगा राधे राधे, राधे राधे। गोपियों ने भगवान को कामनावसात भजा तो भगवान उनको उसी भाव में प्राप्त हुए कि नहीं। गोप्य कामात् भयात् कंसः, भय के कारण कंस ने भजा। नारद जी ने कहा था ना कृष्ण कैसा होगा, बोले काला काला होगा, बांसुरी वाला होगा, हाँ? घुंघराले केस पास वाला होगा। हमारे कृष्ण भैया की तरह, हाँ, घुंघराले केस पास, और इनका नाम भी कृष्ण है। देखो तभी तो यथा नाम तथा गुण होता है, मैंने कहा था ना एक दिन, हाँ। तो कंस भय के कारण भज रहा है। और ध्यान दीजिएगा, मित्र की याद हमें उतनी नहीं आती है जितनी शत्रु की याद आती है। हा? मित्र को हम एक घड़ी भूल जाते हैं, पर शत्रु जो है ना क्षण क्षण में याद आता है। द्वेषा चेदादयो नृप, चेदी नर शिशुपाल। शिशुपाल द्वेष के कारण भगवान का भजन करते